0.5 करें और इसको रन कर दें। तो आप देखें 2 मेगा हर्ट्स पे 1/2 मेगा हर्ट्स यानी 0.5 10⁻⁻6 या 5 10⁻⁻7 इसको रन करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल आएगा। अच्छा 2 साइकिल ले आए, 2 साइकिल लाने हो तो इसको डबल कर दें। आप क्या करेंगे, 5 की बजाय क्या करेंगे 10 कर देंगे ना। हाँ 0.5 है तो 1 कर देंगे। करें ज़रा 2 साइकिल। अब आप देखें 2 मेगा हर्ट्स के ऊपर इसने ये डायोड अपना फंक्शन ही छोड़ गया, ऐसी है ना, इसने फंक्शन ही किया पूरा साइकिल जो है वो। तो अब आप देखें तो ये डायोड हाई फ्रीक्वेंसी पे, इससे हमें पता चल गया कि नहीं करता। अब 2 मेगा हर्ट्स पे आपने बाकी फ्रीक्वेंसी पे भी कंपैरिजन करना है। मैं आखिरी एक ही फ्रीक्वेंसी पे कंपैरिजन कर रहा हूँ बाकी 2 डायोड्स का। अब आप यहाँ फास्ट स्विचिंग डायोड लगाएं और दूसरा लगाएं शॉर्ट की, बारी बारी। पहले फास्ट स्विचिंग लगाएं, ज़रा इस पर क्लिक करें, इसको रिप्लेस करें। फास्ट स्विचिंग के अंदर जाएं, स्विचिंग के अंदर 1N4148 और इसको रन करें। रन करें ज़रा, करें रन, ये करके देखें ज़रा। रन किया आपने? हाँ। अच्छा अब आप इसमें अंदर देखें, इसके अंदर देखें उधर पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, गुजर गया था, लेकिन फास्ट स्विचिंग ने ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम रिवर्स रिकवरी टाइम आया है, ये देखें थोड़ा सा टाइम लिया है इसने, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम कम हो, लेकिन बहुत कम है। Yes, ऐसी है, इसका मतलब 2 मेगा पे फास्ट स्विचिंग इज ओके विद सम कंस्ट्रेंट्स के रिवर्स रिकवरी टाइम इज स्टिल देयर। अब इसकी जगह शॉर्ट की लगाएं। आप इस पर डबल क्लिक करें, रिप्लेस करें और इसकी जगह शॉर्ट की जो है ना वही लगाएं, 1N19 लगाएं और इसको रन करें। अच्छा ये शॉर्ट की को चेंज करें, इसका वो वैल्यू जो है ना हमारी हाँ ये इस तरह कंपैरिजन देगा। अच्छा इनका प्रॉपर तीनों का इकट्ठा कंपैरिजन करने के लिए ना हम इनको तीनों को सीरीज में लगाते हैं ताकि प्रॉपर कंपैरिजन हो, सब में करंट सेम गुजरे, ठीक है, फिर इजी होगा हमारे लिए समझना। अब इसको सबको ना सीरीज में लगाएं। मैं एक आपको सर्किट दिखाता हूँ, उसी तरह आप बना लें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबसे पहले सिंपल लगा देते हैं, फिर उसके बाद स्विचिंग लगाते हैं, उसके बाद हाँ इस तरह आप एक तरतीब से वो कर दें। फॉर एग्जांपल ये करें ज़रा, ये बाद में करें, आखिरी हम एक वेव हम देखते हैं, पहले वेव हम तीनों की। अच्छा इसके अंदर कंपैरिजन किधर है, ये वाला करें, ये वाला ओपन, ये 15 वाला करें, 15C ज़रा ओपन करें, 15C ये वाला ओपन करें। अब आप ये करें कि ये तीनों डायोड सीरीज में लगाएं, बस सीरीज में लगा के हम इसको चेक करते हैं। लगा दिए इस तरह तीनों सीरीज में लगा दें। एक आप जनरल पर्पस ले लें, दूसरा स्विचिंग ले लें और तीसरा जो है ना वो शॉर्ट की ले लें, ठीक है। तीनों सीरीज में लगाएं और उसमें से करंट गुजारें सेम करंट गुजारने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल इसका 10 वोल्ट ले लें, डीसी सोर्स 10 वोल्ट। हाँ जी जी, रिवर्स रिकवरी टाइम देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका हर डायोड का, यही तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ डायोड परफॉर्म करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, कुछ लो पे। जनरल पर्पस आपने देखा लो फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म वेल कर रहे हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। यही तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो उस कंपैरिजन से आपको पता चलेगा, ये नहीं है कि भाई हाई परफॉर्मेंस हर कोई किस पे करता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ दैट डायोड, ठीक है, उससे पता चलेगा हमें। अब आप देखें डायोड पे क्लिक करें ज़रा, ये डायोड 3 लगा दिए आपने इन, हाँ इसमें तीनों डिफरेंशियल लगाएं ताकि वोल्टेज हम तीनों के क्रॉस देख सकें। लगाएं ज़रा, और इसको रन करें। तीनों सीरीज में लगाएं। ये जिसका इंटरेक्टर में रन हो जाए मुझे दिखा दीजिएगा। अच्छा अब इसमें सिर्फ वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, सीरीज में करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है। बेहतर तो यह है कि आप 1 मिली एम्पेयर करें, 1 एम्पेयर करें नॉर्मली। देखें हमने जनरल पर्पस की डाटा शीट देखी थी, तो डाटा शीट देखें ज़रा, दोबारा दिखाएं इनको। डाटा शीट में देखें तो आपको जो करंट है फॉरवर्ड वोल्टेज, वो देखें इधर भी 1 एम्पेयर पे है नॉर्मली। ये देखें 1 एम्पेयर, देखें ज़रा 1 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर किधर है,
ये 1N5817 मैंने ओपन की हुई है, 1N58 ये मेरे पास फास्ट स्विचिंग वाली है। चलो ये कौन सी है आपकी, वही कर लेते हैं, कौन सी है आपकी? तो ये साथ है ना, बाकी भी नहीं है दूसरी। चलें इसकी जनरल पर्पज़ की देख लें। जनरल पर्पज़ की देखें अगर आप, तो इसकी आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज देखें 1 एम्पेयर करंट है, ये 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट नॉर्मली गुजारें आप, ठीक है, फ्लो करवाएं। तो 1 एम्पेयर का तरीका क्या है, आप देखें 10, अगर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 10/10 1 एम्पेयर होना चाहिए ना। तो आप करें ज़रा 10 वोल्ट कर दें और 10 ओम रजिस्टर रन करें और देखें आपकी 1 एम्पेयर है नहीं है, ऐसी है ना। तकरीबन 772 मिली वोल्ट है, ये मिली एम्पेयर है, ये देखिए इधर ये वाली। और इसको आप ये करें कि इसको ज़्यादा बढ़ा, चूँकि कुछ ड्रॉप उधर भी हो रहा है, 3 डायोड भी लगे हुए हैं ना, तो आपने 1 एम्पेयर फ्लो करवाना है तो आप थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा दें या रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो हम वोल्टेज 12 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ओके करें, रन करें। वैसे तो सेम करंट गुजरा है, लेकिन बेहतर है रेटेड करंट पे देखें तो वो आपका सही कंपैरिजन होगा। अच्छा 12 पे देखें, तकरीबन ये देखें 966 मिली एम्पेयर, 0.966 एम्पेयर, तकरीबन 1 एम्पेयर ही हो गया, ऐसी है ना। अब आप देखें इनका वोल्टेज ड्रॉप सबका देखें, सबका कंपैरिजन करें कि किसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है। हाँ शॉर्ट की का सबसे क्या है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है। ये मेरा क्वेश्चन है, कोई बताया आप में से जिसने कर लिया है, जिसका क्वेश्चन पहले नहीं हुआ वो बताएगा कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसमें से किसका ज़्यादा है। कोई आप बताए, जिसका पहले नहीं हुआ वो बताएंगे। जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ अगर कंप्यूटर पे करके दिखा दें तो वो आपका परफॉर्मेंस में भी हो जाएगा। कि 3 आपने डायोड सीरीज में लगाए और लगाने के बाद आपने तीनों का के क्रॉस डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोब लगाई और हर एक की वोल्टेज चेक की है जस्ट आपने। चूँकि सब में करंट सेम है, अब इसके अंदर आपका वोल्टेज का वो आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसी में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, सबसे ज़्यादा किस में है, वो कौन सा है, स्विचिंग है, शॉर्ट की है, या जनरल पर्पज़, कौन सा है। नॉर्मल कौन सा है, एक स्विचिंग है या फास्ट स्विचिंग है और एक दूसरा जनरल पर्पज़ है, कौन सा 4001, इसका सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है। तो दूसरे का कितना है, नहीं तो वो फास्ट स्विचिंग वाले का कितना है, आपने किया नहीं उधर स्क्रीन पे करके दिखाया ना मुझे। तो अब हम हमारा भी देख रहे हैं, अगर नहीं किया किसी ने किया तो वो दिखा दें मुझे। ये देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कम जो है ना वो शॉर्ट की का है, नीचे सबसे नीचे ST जो लिखा हुआ है ये 410 मिली वोल्ट है। तो सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है किसका, आप हो गया किधर है, इसका सबसे कम है, इसका कितना है, ये कौन सा है, और ये चलो ये किधर है, इसकी रेफरेंस किधर है, कौन सी वोल्टेज ड्रॉप है, इसका रेफरेंस किधर है, इसका रेफरेंस किधर है, ये वोल्टेज आएगी, ये गलत हो गया यार, ऐसे आप तुम्हारा रोल नंबर क्या है? इनका आधा लगा दें, इनका आधा लगा दें, इनका आधा लगा दें। तुम्हारा पहले ही अच्छा लगा चले, हुआ था। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर ये आपका जो स्विचिंग डायोड है, स्विचिंग डायोड का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका जनरल पर्पज़ का है। अच्छा रेफरेंस आपने डालनी है, तो इसका अगर शॉर्ट की का स्विचिंग का निकालना है तो इसका वोल्टेज इधर लगाएं प्रोब और उसका रेफरेंस इस साइड पे होना चाहिए, ऐसी है ना। और अगर जनरल पर्पज़ का ले रहे हैं तो जनरल पर्पज़ की वोल्टेज इधर और उसका रेफरेंस इस साइड पे, समझ रहे हैं, इस तरह आपने लगानी है ताकि जो है ना उसके क्रॉस आए वोल्ट। तो अब आप देख लें तो सबसे कम आपका शॉर्ट की डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ से हम कंपैरिजन में ये कंक्लूड किया, ठीक है, कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप शॉर्ट की का सबसे कम होता है और बाकियों के एज कम्पेयर टू। अच्छा आगे नेक्स्ट चलें, अब हम पैरेलल में करते हैं इनको, अगला इससे अगला सर्किट। अब तीनों को पैरेलल में करें,
और पैरेलल में करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इनका रिवर्स सैचुरेशन करंट देखें। अब डाटा शीट में जाएं, ज़रा डाटा शीट में जाएं और डाटा शीट में मुझे रिवर्स करंट दिखाएं ज़रा कितना है। ये देखें इधर रिवर्स करंट दिखाएं, ये वाला कोई डाटा शीट ओपन, रिवर्स करंट इधर देखें किधर लिखा हुआ है नीचे, नीचे देखें नीचे, ये रिवर्स करंट है, ये देखें ये वाला, ठीक है। अब रिवर्स करंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट है तो आपका 25 पे देखें तो 5 माइक्रो एम्पेयर है, हम स्टैंडर्ड 25 ही ले लेते हैं, तो 5 माइक्रो एम्पेयर है ये, ठीक है। एग्जैक्ट 5 माइक्रो तो आपको नहीं मिलेगा रेटेड करंट पे है वैसे, ये रेटेड VR लिखा हुआ है, VR रेटेड VR जो आपकी रिवर्स वोल्टेज है उस रेटेड अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस पर आएगा माइक्रो में। अब हम इसका कंपैरिजन तीनों का करते हैं। आप देखें इस मल्टीसिम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने कंपैरिजन के लिए चूँकि सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट निकालना है तो हमने रिवर्स यानी अप्लाई करना है इसको, या तो डायोड उल्टे कर दें या सोर्स वोल्टेज को उल्टा कर दें तो DC सोर्स लगाया हमने, सिर्फ रिवर्स देखना चाह रहे। अब इसको देखें इंटरेक्टिव के अंदर, आप इसको चेक करें ज़रा, इंटरेक्टिव के अंदर रन करें और आपने क्या किया है, ये क्लिक नहीं हो रहा है। देखें इसका क्लिक का मतलब ये है कि इसने पिछला अभी इन्होंने ऑफ ही नहीं किया तो पिछले किसी पे क्लिक करें जो ऑफ है उसको ऑन है वो ऑफ करें उसको, ठीक। करें आप, रन हुआ। अब आप देखें इसके अंदर तो रिवर्स के अंदर, फॉरवर्ड के अंदर आपने देखा था इसी तरह पावर की प्रॉप भी फॉरवर्ड में लगा सकते थे आप, वो आप खुद लगाना, बीच में मैंने एक लगाई हुई थी फॉरवर्ड जैसा सीरीज में किया ना, उसमें प्रॉप लगा दे। तो अब इसमें रिवर्स करंट देखें, पैरेलल में हमने वोल्टेज सेम रखी है सबकी और हमने करंट सब में डिफरेंट है। अब वो करंट कंपेयर करना चाह रहे हैं कि करंट किस में ज़्यादा कम है। अब देखें ज़रा किसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, कोई आप परफॉर्मेंस में ये दिखा दें, ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ ना ये आप परफॉर्मेंस में दिखा देंगे, जिसकी नहीं हुई तो वो मुझे दिखा दे, आखिर में दिखा देना तो वो मैं इधर से वो उसके क्रेडिट पर लग जाएगा। लेकिन अभी आप देखें इधर तो ये जो काम कर रहे हैं जो अभी नहीं दिखाई वो आप दिखा दीजिएगा। ये देखें जनरल पर्पज़ के अंदर, जनरल पर्पज़ के अंदर आपका पहले हो गया है, फिर अब दोबारा बोले तो आपको काटा लग जाएगा। अच्छा बस ठीक है, अगला कोई और बंदा बस आपका हो गया। अच्छा आप देखें इसके अंदर जनरल पर्पज़ के अंदर ये 32 नैनो है, जनरल पर्पज़ में ये नैनो में है और बाकी माइक्रो में है। इसका मतलब बाकी एज कम्पेयर टू जनरल बाकी 1000 टाइम्स ज़्यादा है करंट, वो नैनो में है तो वो माइक्रो में है, यानी 1000 टाइम्स ज़्यादा है वो, तो 10⁻⁹ है तो 10⁻⁻⁶ है। अच्छा अब आप देखें शॉर्टकी का देखें, शॉर्टकी का देखें तो उससे तकरीबन 1000 टाइम वो माइक्रो में, और अगर माइक्रो में स्विचिंग फास्ट स्विचिंग का भी देखें तो वो 3 में है तो ये 29 है, माइक्रो में सबसे ज़्यादा है शॉर्टकी का। तो हमने ये देखा कि रिवर्स जो सैचुरेशन करंट है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकी का होता है और इसकी वजह से चूँकि वोल्टेज सब के दरमियान सेम है ना, चूँकि पैरेलल में लगाया ना वोल्टेज सोर्स, तो पावर लॉस इसका सबसे ज़्यादा होगा। आप देखें 293 माइक्रोवाट है, 320 नैनोवाट है और उसका 30 नैनोवाट, सबसे ज़्यादा शॉर्टकी का पावर लॉस है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो मैंने थर्मल रनवे की बात की थी आपको कि थर्मल रनवे में कि शॉर्टकी जो है उसका रिवर्स करंट ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स के अंदर आपका इसको अगर आप प्रॉपर वो ना लगाए ना हीट सिंक, तो ये लूपिंग बढ़ती जाएगी और इसका जो है ना वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसके प्रॉपर इसको हीट सिंक लगाना ज़रूरी होता है। इसकी सबसे ज़्यादा थर्मल रनवे का चांस शॉर्टकी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आखिरी एनालिसिस हम करते हैं एक, बस आखिरी ये ख़त्म कर दिया, बस ख़त्म कर दिया। ये देखें आप ये सेकंड लास्ट करें, 15E करें ज़रा, 15E ये वाला। अब आप देखें यही काम हमने जो पहले किया ना, जो पहले हमने काम किया है इसके अंदर क्या नाम है, हाँ उसी को हमने ट्रांजिएंट में करना है बस, और इसको ऑफ कर देना है बस। अब आप देखें इसके अंदर, अब देखें ना मेरा भी पीछे पे कोई सर्किट ऑन है तो इसलिए मुझे वो ढूंढना पड़ रहा है कौन सा ऑन था जिसको ऑफ करूँ। और ये अब देखें ये सारे सीरीज, ये रिवर्स में हमने पैरेलल में लगा के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया जस्ट लिमिट करने के लिए करंट को। अब इंडिविजुअली चूँकि हमने करंट सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट का हमने वो देख लिया है। अब ये एक सर्किट बनाया है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने टोटल करंट ले रहे हैं, टोटल करंट है, ये टोटल करंट हो गया, ठीक है। हमने ये देखिए उल्टा किया हुआ है सोर्स, ऐसी है ना, तो ये अपोजिट भी कर सकते हैं आप,
अच्छा एसी सिग्नल है ना एसी। अच्छा इसमें देखिए 5 किलोहर्ट्ज़ हमने फ्रीक्वेंसी रखी है, 5 पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 5 किलोहर्ट्ज़ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए 3 हमने पैरेलल में डायोड लगाए हैं, तीनों डिफरेंट डायोड हैं और उसके साथ उनके नाम चेंज कर दिए हैं, और नीचे हमने रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लेनी है तो वो भी प्रोब लगा दी हैं, और उसके बाद ऊपर करंट लेना है तो हर एक का इंडिविजुअल करंट भी ले रहे हैं, हर एक की वोल्टेज लेनी है तो आपने डिफरेंशियल प्रोब लगा दी है, डिफरेंशियल वोल्टेज। ये सारा कुछ सिनेरियो जो पीछे इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे थे, एक कंप्लीट साइकिल में हमें कंप्लीट सर्किट में एक ही चीज़ मिल गई। अब इसको ट्रांजिएंट में जाएं, चूँकि 5 किलोहर्ट्ज़ है तो इसकी एक साइकिल के लिए हम 0.001 रखेंगे, ऐसे ही है ना। ये मैक्सिमम टाइम स्टेप ऑफ कर दें ताकि जल्दी हो जाए, ये रन करें। अब आप देखें ये सारी चीज़ें जो हम इंडिविजुअल कर रहे थे इसको एक सर्किट में देखें आप चेक। इसके अंदर करंट तीनों ऑन कर दें, बाकी सारा ऑफ कर दें, यानी करंट अनचेक रहने दें। हाँ उल्टा आया तो एसी सोर्स उल्टा कर दें, ये फिर सीधा हो जाए, समझ रहे हैं। तो वो आपका ये देखें। अब इसको रन करें, अब इसको ऑटो जूम करें दोबारा। अब ऑटो जूम करके अब इसको कंपैरिजन करें ज़रा, ऑटो जूम करें, साइज बड़ा करें, हाँ ऑटो जूम करें। ये देखें अब इसके अंदर देखें, यहाँ से पहले ये चेक करें, ये वाली ये जो स्पाइक सी आ रही है। अब आप देखें इसके अंदर तीनों का आपको सब फर्क समझ आ रहा है, क्या है भला, क्या समझ आ रही इसकी। हाँ ये देखिए आपका जो रेड वाला है, रेड वाला कौन सा है, हाँ रेड वाला जो है आपका ये जीपी है, जनरल पर्पस है। तो जनरल पर्पस का ज़्यादा टाइम, और उसके बाद दूसरा क्या है ये नीचे वाला, ये जो थोड़ा सा प्लस माइनस ये इस तरह शॉर्ट की डायोड, ये आपका कौन सा है, ये नहीं ये शॉर्ट की नहीं है, ये आपका है SW स्विचिंग डायोड है। और उसके बाद ये शॉर्ट की देखें, ये थोड़ा स्मूथ है, ये देखें चेक करें। यस सर। इसको थोड़ा और जूम कर लें, ये जनरल तो हम छोड़ दें इसको, इन दो को जूम करें ज़रा। ये देखें ये जो आपका इस तरह ये वेव फॉर्म आ रही है ना, ये इस तरह स्टेप नीचे ऊपर नीचे, ये आपका स्विचिंग डायोड है, और ये शॉर्ट की है ये वाला, ये जो स्मूथ चला गया, समझ रहे हैं स्मूथ। तो ये इस तरीके से आप तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ करंट लिया है, आप फॉर एग्जांपल इसी को ऑफ करें, पावर ले लें इससे, ये तीनों ऑफ करें और अगले 3 P पावर ले लें, तीनों की पावर ले लें। पावर क्या है, जस्ट पावर प्रोब हमने उसके डायोड के ऊपर रखी हुई है, आप देख रहे होंगे ये। अच्छा इसको आप ऑटो जूम करें और अब आप देखें पावर देख लें, बस इन तीनों का कंपैरिजन करें, इसको जूम करें। ये देखें आपका तकरीबन जो आपका रिवर्स के अंदर पावर लॉस है, पावर लॉस देखें तो जनरल पर्पस का और जो दूसरा है उसका सेम है, लेकिन नीचे आपका देखें जो शॉर्ट की डायोड है उसका कितना फ़र्क है, लेकिन हाफ उसका लॉस कम है, वो मतलब लॉस कम है शॉर्ट की का, सही है। तो शॉर्ट की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर इज़ गुड। तो इस तरीके से आप जो है ना डिफरेंट कंपैरिजन आप कर सकते हैं, करने के बाद आप जो है ना उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब और भी चीज़ें हैं लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स